32 और 33 ये दो वो सेक्शंस हैं जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में बिल्कुल अलग ही टाइप से रोल अदा करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारे स्टीफन साहब हैं उन्होंने पूरा यू टर्न मार दिया है यहाँ पर भी। तो यहाँ में जो जो जिस जिस पॉइंट पर हमारे स्टीफन साहब ने यू टर्न ले लिया है वो सारे पॉइंट्स मैं आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार पार्ट क्या है, आपको मैं एक यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। होता क्या है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन का मर्डर कर देता है। यहाँ देखिएगा एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। ए इज मर्डर्ड बाई बी, बी ने ए का मर्डर कर दिया। पहले ध्यान से समझिएगा, बी ने ए का मर्डर कर दिया और जब मर्डर किया तो उस समय घटना स्थल पर प्लेस ऑफ अकरेंस पर सी नाम का पर्सन था जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। यानी सी ने यह देखा था कि बी ने किस तरीके से ए का मर्डर किया है। सो ए तो अब मर चुका, ए इज डिसीज्ड। सी कौन है? आई विटनेस। ये वो पर्सन है जिसने अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा था। नाउ अब यहां पर क्या है कि बी अरेस्ट हो गया। बी का मैटर सेशंस कोर्ट में गया, सेशन जज के पास, और जब ये मैटर चल रहा था, पेंडिंग था, एट दैट टाइम सी कोर्ट में आता है या आ सकता है, सी में अपीयर, और कोर्ट में आके ये बोल सकता है कि जनाब मैंने अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा है और किस तरीके से बी ने बहुत ही ब्रूटली ए का मर्डर किया, बड़ी बेरहमी से मर्डर किया है, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे जो हुआ था वो सब कुछ वो बताता है। आपको क्या लगता है, ये हम कोई विटनेस जाएगा और खड़ा हो जाएगा, केस का कॉल होता है और खड़ा हो जाएगा और बोलना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल में। हम लोग ये थ्योरी में पढ़ के रट लेते हैं कि विटनेस कोर्ट में जाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा। ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल में नहीं होता है। प्रैक्टिकल का सीन ये होता है कि जब कभी भी डेट लगती है उस डेट को विटनेस पहुंच जाता है या कभी कभी नहीं भी पहुंचता है। चलिए प्रिज्यूम कर लेते हैं कि विटनेस टाइम से पहुंचा हुआ है कोर्ट में। कोर्ट में सबसे पहले क्या होता है, केस की कॉल होती है, केस को कॉल किया जाता है। अब वहां एक केस तो होता नहीं है, हो सकते 20 केस हो, 50 केस हो, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया, सर्कमस्टांसेज, बाकी चीजें भी हैं कि क्राइम कितना होता है, क्राइम रेट कितना है। सो नाउ जब केस कॉल होता है तब उसमें स्टेज की बात होती है। जज क्या करते हैं, नॉर्मली मजिस्ट्रेट अपने रिकॉर्ड से, यानी जो केस का रिकॉर्ड होता है वो केस के रिकॉर्ड को सबसे पहले देखते हैं। और रिकॉर्ड में क्या देखते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि केस का रिकॉर्ड देखते हैं या केस का रिकॉर्ड चेक करते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? केस का रिकॉर्ड देखने का मतलब है, केस का रिकॉर्ड चेक करने का मतलब कि पिछली डेट पर क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट डेट और प्रीवियस डेट, क्या हुआ था, क्या ऑर्डर किया था। ये भी तो हो सकता है कि आप वो न्यू जज हैं जो पहली बार इस केस को देख रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस डेट की हियरिंग देख लेते हैं, प्रीवियस डेट का ऑर्डर देख लेते हैं, उनको आइडिया मिल गया अच्छा ये है, तब वो ऑर्डर करते हैं नॉर्मली जजेस के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ, भाई इसमें तो ये एविडेंस लाना था, आपने एविडेंस लाया क्या, आपका एविडेंस आया क्या, विटनेस आया क्या। अब जिधर से आना होता है, पीडब्ल्यू से आना है, डीडब्ल्यू से आना है, जिधर से आना है, यानी प्रोसिक्यूशन का आना है कि डिफेंस का आना है, तब ये बात निकलती है। तब हाँ बोलता है प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट कि हाँ जी गवाह आ चुका है, अब विटनेस आया है। तो विटनेस अब आएगा तो ऑब्वियसली उसको कहां ले जाएगा, विटनेस बॉक्स में जाएगा। एक एक चीज मैं बता रहा हूं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। विटनेस बॉक्स में जाने के बाद सबसे पहले उसको कसम खिलाई जाती है, और ये सच बात है, कसम खिलाई जाती है। अब ये गीता के हाथ लेकर के नहीं खिलाया जाता है, नॉर्मली ये लिखा जाता है कि ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वो गीता वाला टाइम नहीं चल गया। वो क्या होता है, थोड़ा लोग रिलीजन के पीछे पड़ जाते हैं। गीता रखें, कुरान रखें, फिर बाइबल रखें, फिर गुरु ग्रंथ साहब रखें, तो हर चीज पॉसिबल नहीं, इसलिए सीधा बोल दिया
ईश्वर की शपथ ला के कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, हाथ उठा करके कोई कोई कहता है, कोई नॉर्मल कहता है। और उधर जो है जज साहब क्या करते हैं, उनके पास रहता है या स्टोनो जो होता है या टाइपिंग जो करता है वो बंदा, ऊपर क्या लिख देता है, ऑन ओथ स्टेटमेंट। अगर ऑन ओथ हो रहा है तो, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर ऑन ओथ यानी कि हिंदी में लिखते हैं शपथ पत्र, शपथ पर, तो अगर ऑन ओथ हो रहा है तो ऑन ओथ लिख देगा ऑन ओथ स्टेटमेंट। उस पूरा विटनेस का नाम पता लिखा जाता है, नाम, उसका फादर का नाम, उसका एज, उसका थाना, उसका डिस्ट्रिक्ट, पूरा एड्रेस जो होता है सब कुछ मेंशन होता है। अब उसके बाद बोला जाता है कि हाँ भाई बताओ क्या कहानी है। अब जो है प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट अगर उसका अपना गवाह है तो क्या बोलेगा, हाँ जी बताइए क्या कहानी है। अगर उसने ये कह दिया कि हाँ जी ये क्या कहानी है, या उस रात क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, या घटना के दिन क्या हुआ था, ये ऐसे अगर लाइन बोलता है, इसका मतलब वो एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहा है। इसी को एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं टेक्निकल सेंस में। तो टेक्निकल सेंस में एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। अब वो पूरी बात बताता है, पूरी बात बताएगा, उसमें बहुत सारी इर्रेलेवेंट बात भी बताएगा। तो जो इर्रेलेवेंट बात होती है उसको नोट नहीं करवाते हैं आप, जो रेलिवेंट पोर्शन होता है उसको ही नोट करता है जज, या डायरेक्शन देगा स्टोनो को, टाइपिस्ट को कि हाँ भैया तुम क्या करो, इसको नोट करो। एडवोकेट भी कभी कभी ध्यान दिलाएगा कि हाँ जनाब ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसिक्यूशन अपने हिसाब से बोलता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिफेंस बोलेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो अपने अपने हिसाब से उसकी बारी आती है। तो नाउ अब यहां पर क्या है कि हमारा ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो है सी नाम का पर्सन है, सी जो है विटनेस के तौर पर अपीयर कर चुका है, और वो जाकर के बोलता है कोर्ट में, आपकी कोर्ट में, कि भाई बी ने असॉल्ट किया था एक डेंजरस वेपन से, जिसकी वजह से ए की मृत्यु हो गई, ए मर गया। ये तो एक सिंपल सी स्टोरी हो गई, ओथ जाकर के कह देता है। तो अगर सी इस तरीके से कुछ जाकर के कहता है, अगर सी इस तरीके से कुछ जाके कहता है, तो इसको हम कहते हैं कि सी ने क्या दिया है, डायरेक्ट एविडेंस दिया है। भाई डायरेक्ट एविडेंस क्यों कहते हैं, और डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या है? डायरेक्ट एविडेंस का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि आई विटनेस, यानी जिसने घटना स्थल पर घटना होते हुए देखा है, या जिसके साथ हादसा हुआ है, जिसके साथ हुआ है वो तो खुद भी हो सकता है, तो वो तो डायरेक्ट एविडेंस ही है। जिसने घटना होते हुए देखा है वो भी डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। सो स्टेटमेंट ऑफ सी, पर्सन नंबर सी इज डायरेक्ट एविडेंस, क्योंकि उसने खुद घटना होते हुए देखा है। नाउ अब यहां पर एक और हम प्रिजम्पशन लेते हैं कि अब सी ने घटना स्थल पर घटना होते हुए देखा है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपने कोई चीज देखी है ना तो आप उसको शेयर करेंगे। फेसबुक वालों ने पकड़ लिया है, ट्विटर वालों ने पकड़ लिया है रीट्वीट बोल के, यूट्यूब वालों ने पकड़ लिया है इसको। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्या आप कोई चीज अगर करते हैं ना तो आपको पेट में दर्द होगा ही होगा कि मैं किसी को जाके से बताऊं ऐसा क्या था, कैसे हुआ था, वो आपको खुजली होती रहेगी। जब तक आदमी आगे किसी को नहीं बताता ना, उसके पेट में दर्द होता है कि अच्छा। और वो भी खास के ऐसी चीजें जो कि हिडन होती हैं, या जिसको बताने की इच्छा, किसी को अगर बोल दो ना कि ये बात नहीं किसी को बताना, तो वो सबसे पहले इसी बात को जाकर डिस्क्लोज करेगा। तो क्या हुआ, किसी के पेट में दर्द हुआ, बोले भाई मैंने तो देख लिया मर्डर होते हुए, अब मेरे को तो नींद नहीं आ रही जब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो इसने जाके डी को बोला, डी उसका कोई दोस्त होगा, उसको जाकर के बोला। सी ने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और समझने की कोशिश करना, मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल वे में आपको शेयर कर दूंगा, सब कुछ याद हो जाएगा और सब क्लियर हो जाएगा। सी ने जाके डी को बोल दिया कि भाई डी, सो एंड सो डेट को मैंने देखा था कि बी ने ए का मर्डर मेरी आंखों के सामने कर दिया था। अब जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ था उस समय डी सामने था, तो डी ने भी अपना, डी का भी नाम नोट कर दिया था पुलिस वालों ने। पुलिस वाले कभी पूछते भी नहीं है, नाम नोट कर देते हैं, विटनेस बना देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, बहुत बार सुनने को मिलेगा। मेरे से तो कुछ पूछा नहीं, मेरा नाम विटनेस में डाल दिया। सिर्फ नाम पूछ लेता है, किसी से और पूछ लिया, नाम पिता का नाम डाल दिया, बाकी लोकेशन तो उसको पता ही है कि हाँ भाई लोकल है तो चलो डाल दो इसका नाम। अब दौड़ते रहेगा वो कोर्ट में। सो नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस, अब डी की बारी आई, डी को कोर्ट में बुलाया गया, डी आया, डी ने भी बात बताई। डी ने कोर्ट में ये जाके कह दिया कि जनाब सी ने मुझे ये बताया
घटना के 10 दिन के बाद, घटना घटी कभी और 10 दिन के बाद, 10 दिन तक उसके पेट में दर्द हो रहा था, कोशिश कर रहा था कि डाइजेस्ट कर ले, हाजमो लाइनो सब खा लिया, फिर भी पेट में दर्द हो रहा था। उसके बाद जाकर के 10 दिनों के बाद आफ्टर 10 डेज सी ने डी को बोला कि भाई बी ने ए का मर्डर कर दिया है और बड़े ब्रूटली तरीके से कर दिया है। यही बात जाकर के कोर्ट में डी ने बोल दी। क्या बोला, फिर से ध्यान दीजिएगा मेरी लाइन पर। उसने बोला कि सी ने मुझे बताया कि बी ने ए का मर्डर कर दिया है, बी ने ए का मर्डर कर दिया है। इसका मतलब बड़ा सीधा है, लाइनों को गौर कीजिए, रटिए मत, सुनिए मत, जो कुछ पढ़ा है उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड कर दीजिए, आप उसके बाद उसको डाल लेना, माइंड में अगर कुछ भरा है तो उसको खाली कर लिए थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं। यानी सी ने क्या, डी ने क्या कहा, सॉरी डी ने क्या कहा, डी ने कहा कि सी ने मुझे बताया कि बी ने ए को मार दिया है। इसका मतलब क्या है, लाइनों को जो बोला ना उस पर गौर करना सीखिए, कंटेंट पर फोकस कीजिए, उसका वेटेज देखिए, उसका मीनिंग देखिए। लॉ में मीनिंग निकालना बहुत खराब चीज होती है, मीनिंग सीखना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन इसी को बोलते हैं। अब इस लाइन पर गौर कीजिए, सेक्शन मत रटिए, सेक्शन अपने आप रटा जाएगा, छोड़ दीजिए उसको। अगर आप ये सब सीख लेंगे ना तो आप अगर इन डेप्थ पढ़ने लग गए तो पता नहीं आप भी राइटर हो जाएंगे, समझ जाएंगे ना चीजों को, तो आपको खुद ही लिखने की इच्छा हो जाएगी, फिर आप किसी सेक्शन को देकर खुद ही इंटरप्रेट कर देंगे। एज ए जज, एज ए राइटर, जो भी आप बुक लिखने लग गए उस टाइप का हो जाता है इंसान, पढ़ते पढ़ते या कुछ करते करते। तो एग्जाम में ले तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। सुनाओ, अब यहां पर आप जज हैं, आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि डी क्या कह रहा है। डी बोल रहा है कि सी ने मुझे बताया, इट मींस डी वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ अकरेंस। डी घटना स्थल पर मौजूद नहीं था जहां घटना घटी थी, क्योंकि डी क्या बार बार बोल रहा है कि सी ने मुझे बताया ऐसा हुआ, सी ने मुझे बताया वैसा हुआ, सी ने मुझे बताया वैसा। इसका मतलब डी तो था ही नहीं, तो सी जो उसको सुनाएगा कहानी वही वो सुनेगा। सी अगर बोलेगा दिन को रात तो वो दिन को रात बोल देगा, तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे, वही वाला सीन बना हुआ है यहां पर, क्योंकि ही वाज नॉट प्रेजेंट। सुनाओ, अब चूंकि आप जज हैं तो आपको आइडिया मिल गया कि उसके बात पर कितना तवज्जो देना है, कितनी वैल्यू देनी है वो। तो यहां डी जो कुछ भी बोल रहा है कि उसने मुझे बताया था कि ऐसा हुआ था, डी ने बोला कि मुझे सी ने बताया था कि बी ने उसका मर्डर किया, तो इसको हम बोलते हैं लूज एविडेंस, इसको बोलते हैं खराब एविडेंस, इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं हियरसे एविडेंस, जो आपके सामने लिखा हुआ होगा। इसको बोलते हैं सेकंड हैंड एविडेंस, बहुत सारे नाम हैं इसके, फर्स्ट हैंड तो रहा नहीं, इसको सेकंड हैंड ही बोलते हैं, इसको सेकंड हैंड एविडेंस बोल दीजिए, हियरसे एविडेंस। हियरसे, हियर का मतलब सुनना, HEAR यहां पर भी लिख देता हूं। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। हियर से, कभी पढ़ने समय इसको ध्यान से देखिए, हियर से, हियर प्लस से एविडेंस। तो डी क्या करता है, डी पहले सुनता है और फिर जाकर के डी कोर्ट में बोलता है। तो पहले सुना फिर कहा, तो इसको किसने सुनाया, सी ने कुछ कहा, उससे सुना, सुनने के बाद जाकर कोर्ट में बोल दिया। तो जो कोई कुछ भी कह देगा हम उसकी बात को क्यों बिलीव कर लें, मैं क्या, कोई भी दुनिया का आदमी बिलीव नहीं करेगा। जरूरी थोड़ा ही है कि हर आदमी जो बोल रहा है सच ही बोल रहा है। आज के डेट में अगर किसी का हस्बैंड मर जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो वाइफ जो बोलती है उसको सच मान लेते हैं, लेकिन जो लीगल पर्सन है, जो लॉ फील्ड वाले, जो जज हैं, वो नहीं मानेंगे। क्योंकि आज के डेट में भी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है। तो ये जरूरी थोड़ा ही है कि जो वाइफ बोल रही है वो 100% सच बोल रही है। हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें मिक्स कर दिया हो खिचड़ी, कुछ अपना नाम करने के लिए, काम करने के लिए, भाई जिसको जाना था चला गया, चलो हम तो अपने लिए कुछ कर लें। देयर में बी ए पॉसिबिलिटी। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में मैं बात करूं तो यहां पर क्या हुआ, चला गया तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब वो जो उसके साथ लड़कियां रही,
अब वो जो बोल देंगे उसको लोग क्या करते हैं, खूब न्यूज बना बना के हाईलाइट कर करके दिखा रहे। भाई वो साथ में रही तो उसने जो कहा हुआ सच कहा हुआ, आप कैसे मान लोगे? कॉमन मैन नहीं हो, यू आर नॉट ए कॉमन मैन, ऑलवेज रिमेंबर। भाई रिया चक्रवर्ती का नाम है और कौन कौन से लोखंडे वखंडे का नाम है, तो उसने जो कहा वो सच है। हाउ यू आर गोइंग टू जज, हाउ यू आर गोइंग टू बिलीव इट? आप तो थे नहीं वहां पर, ना तो लोखंडे के साथ थे, ना सुशांत सिंह के साथ थे, ना सुशांत सिंह ने आपको फोन करके डायरेक्ट बोला था। तो जब बोला ही नहीं तो फिर आप कैसे बिलीव कर रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा कह दिया, तो उसकी बात को बिलीव नहीं कर सकते। तो यही बात यहां पर भी कही गई, चूंकि ये डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। किसी ने कुछ कहा होता है, उसके बाद हम सुन के लेते हैं, तो उसको हम हियर से एविडेंस बोलते हैं। तो अब ये हियर से एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस, दो टर्म आपको टेक्निकल मैंने दे दिया। डायरेक्ट एविडेंस और दूसरा हुआ हियर से एविडेंस। अब ये दोनों टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म है। अब यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टीफन साहब को पकड़ के चलेंगे। अब स्टीफन साहब कहते हैं कि आप खुद सोचिए, और मेरा ये कहना है, इंडियन एविडेंस एक्ट का कहना है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज इक्वल टू स्टीफन साहब। इंडियन एविडेंस एक्ट इज इक्वल टू स्टीफन साहब, उन्होंने ड्राफ्ट करा। तो स्टीफन साहब का कहना था कि अगर कोई भी आदमी जो डायरेक्ट एविडेंस बन करके आता है या कुछ डायरेक्ट तौर पे कुछ बताता है, तो उसकी बात को हम वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन जो कहानी सुनी सुनाई बताता है उसको हम कैसे ले लेंगे, क्यों ले लेंगे हियर से एविडेंस? इसीलिए उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट एविडेंस इज ए, क्या बोलते हैं, बेस्ट एविडेंस, और हियर से एविडेंस इज ए वीक एविडेंस, कमजोर एविडेंस होता है। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन बोलते ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वो आप लोगों ने गाना सुना होगा, एक बड़ा पुराना, बहुत पुराना गाना है, हकीकत से मूवी का नाम था। वो आप लोगों ने सुना होगा गाना, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। यही यही सिचुएशन 32 और 33 पे लगती है। इस लाइन को याद कर लीजिए, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए गाना यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके, आपकी मर्जी, और उसको यहां अप्लाई कर दीजिए, यही होने वाला है। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। अब आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। अभी जैसे मैंने आपसे कहा